एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं पूजा सिंघई आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो वन लाइनर फैक्ट है, संभावित प्रश्न जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और लगातार इन्हीं प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे प्रश्न हमें इस तरीके से याद कर लेना है कि यदि इनमें से कोई भी प्रश्न आता है तो हमारा गलत ना हो, क्योंकि अक्सर हम कठिन चीज़ें तो सही कर लेते हैं लेकिन सरल चीज़ें एग्ज़ाम में क्या करती हैं, मार्क्स कटवा देती हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लगा कर जाने हैं ताकि पेपर में हम सही सही करके आए। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम्पी के जो विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा कृष्णदेव राय थे, शासक थे ये। साउथ में जो हम्पी कर्नाटका है वहाँ के राजा थे, इनका नाम आपने सुना होगा। तो विट्ठल देव मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। फिर प्राकृतिक प्रकोपों का मुख्य कारक क्या होता है? तो जो अंतर्जात और बहिर्जात बल होते हैं, मतलब अंदर और बाहर के जो लगने वाले बल होते हैं, उन्हीं के कारण प्राकृतिक प्रकोप जैसे सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, ये सब आते हैं। फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय दशाओं के परिवर्तन एवं विवर्तने की हलचल क्या कहलाती है? तो भूकंप कहलाती है। जब भूकंप आता है तो इस तरीके से कंपन होने लगता है। और आंतरिक मतलब जो पृथ्वी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहाँ पर क्या होता है, तापीय दशाओं में जो पृथ्वी का जो तापमान होता है अंदर का, वो क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, उनमें परिवर्तन होता है जिसके कारण हलचल होती है और भूकंप आ जाता है। फिर लाल किले पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया? इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 16 अगस्त 1947 को फहराया गया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो जब महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो वो तो कौन सा मतलब कौन सा शासन, किसका शासन था उस टाइम पे, कौन सा गणतंत्र चल रहा था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में रचित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। और जो गाने वाला वेद है तो वो कौन सा है? वो सामवेद है। इसको भी याद रखिएगा। फिर एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दीवाने कोही कौन सा डिपार्टमेंट कहलाता था? तो जो एग्रीकल्चर कृषि विभाग होता था उसे दीवाने कोही कहा जाता था। फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश किस अमेरिकी राज्य के थे? टेक्सास के थे। ये प्रश्न नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए। फिर मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे? मीन्स जहांगीर ऐसा शासक था जिसने पहली बार राजा के रूप में जो सिक्के होते थे उन पर राजा का रूप चित्रित होता था, मतलब राजा का फोटोग्राफ रहता था सिक्कों में। तो ये किसने किया था? सबसे पहले जहांगीर ने किया था। इसको भी याद रखना है। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब क्या होता है? एससी। तो एससी के लिए लोकसभा में कितने कितने स्थान रिजर्व हैं? तो वो है 84। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि लोकसभा में एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है। फिर किस वेद में जादुई माया, वशीकरण और जो भूत भूत प्रीत वाली चीजें होती हैं, मंत्र तंत्र होता है, उसका वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। इसको भी याद रखना है। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। यहीं पर महाकाल लोक कॉरिडोर बना है। द इंडिया आई लव, ये किसकी कृति है? एक महान जो लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं और ये पेपर में इनकी बुक्स पूछी जाती हैं। तो द इंडिया आई लव किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की बुक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मैंने इतने बार डिस्कस किया है कि आपसे बन ही जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। और 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, मतलब जैव विविधता दिवस मनाते हैं। फिर आई एंड इंटेलसेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। इस तरीके के कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। यदि आपको लेज़र का फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। फिर केंद्रीय सरकार में प्रशासनिक सुधार का विषय किस विभाग या मंत्रालय का कार्य है? तो जो प्रशासनिक सुधार होते हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव जो करेक्शंस होते हैं तो वो किस विभाग का या किस मंत्रालय का कार्य है? तो आपने इस मंत्रालय का नाम सुना होगा। जो कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय होता है, प्रशासनिक सुधारों का कार्य इसी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। फिर मानव जनित भौतिक प्रकोप कौन कौन से हैं? तो जो भूस्खलन होता है, मतलब जो लैंड स्लाइडिंग होती है, अभी जैसे आपने देखा होगा केरल में या जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, ये आपको आए दिन देखने मिल सकता है। और जो मृदा का अपरदन होता है, मृदा का अपरदन मतलब परत दर परत जो मृदा में क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, वही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब मानव के कारण हो रहा है, क्योंकि जब आप वृक्षारोपण कम करेंगे और वृक्षों का जो क्षरण है वो अधिक होगा तो मृदा अपरदन जैसी घटनाएं होती हैं। फिर प्रधानमंत्री सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी कौन कौन होता है? तो ये होता है प्रिंसिपल सचिव। इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक और नाभिकीय प्रकोप क्या हैं? तो जहाँ पर जहरीले रासायनिक तत्वों का वायु, जल और मृदा में वियोजन होता है और रासायनिक कारखानों से जहरीली गैसों का अचानक निकलना होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। फिर अनुसूचित जातियों को आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? जो अनुसूचित जातियाँ होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, उनको आरक्षण उनकी संख्या के आधार पर दिया जाता है। फिर मंगला क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान में एक तेल का कुआं है जिसका नाम है मंगला, इसको याद रखिएगा। फिर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ वेपन्स एंड मास डिस्ट्रक्शन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्टॉकहोम में स्थापित किया गया है। आपने स्टॉकहोम कन्वेंशन का नाम भी सुना होगा, जो कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। लगातार कितने वर्षों तक देश के बाहर रहने वाली नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? तो यदि 7 वर्ष तक लगातार कंटिन्यू आप देश से बाहर रहते हैं तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो समाप्त हो जाएगी। फिर अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ मद्रास प्रेसिडेंसी से किया गया था। आपने 3 सिस्टम का नाम सुना होगा, एक था जमींदारी, दूसरा था रैयतवाड़ी और तीसरा था महालवाड़ी। ये क्या होते हैं इसको हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता था? फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यही है? आपको बताना है। फिर भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? तो ये है यूटीआई, सबसे बड़ा म्यूचुअल संगठन है ये। क्या आप बता सकते हैं कि शेयर मार्केट को भारत में कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इस संस्था का नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के प्रमुख अभी कौन बने हैं, उनका भी नाम आपको बताना है। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने प्रस्तुत की थी? तो ये खुसरो समिति थी। मैंने इकोनॉमी वाले लेक्चर में प्रमुख समितियां पढ़ाई हुई हैं, आपको याद भी कराया है। यदि आपने नहीं देखा तो वहां से देख लीजिएगा। खुसरो समिति ने बोला था कि किस तरीके से जो ग्रामीण बैंक हैं, जो रीजनल रूरल बैंक हैं, उनको क्या किया जाए, बैंकों में विलय किया जाए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई? कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, जिसमें सबसे पहले स्वराज की मांग की गई थी। इसको याद रखना है। डी जोन्स कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। पंचधारा योजना मध्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पंचधारा योजना जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारत में कुल श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा है? तो लगभग 50% से ज़्यादा, 52% भाग कृषि में लगा है। फिर हायर एंड फायर की नीति का संबंध किससे है? हायर एंड फायर का मतलब होता है मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी कर देना। हायर एंड फायर, जब कभी भी मंदी आती है तो इस तरीके की नीतियां देखी जाती हैं कंपनीज में। NSSO, इसका नाम आपने सुना होगा, ये होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो NSSO की स्थापना 1958 में की गई थी, इसको भी याद रखिएगा। फिर समुद्री जल में अधात्विक एवं धात्विक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं। तो जो मेन जो एलिमेंट होते हैं समुद्री जल में वो होते हैं सोडियम एंड आयोडीन, इसको याद रखना है, क्योंकि जो समुद्र का पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है।
फिर कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? तो ये प्रश्न पूछा गया है। हाथी गुफा अभिलेख से आपको कलिंग राज के बारे में पता चलता है। टिटनेस रोग किसके कारण होता है? तो टिटनेस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, इसको आपको याद रखना है। विश्व में अब तक सबसे बड़ा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन 2009 में यहाँ पर हुआ था। रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? तो विटामिन के होता है। इसी से क्या होता है? ब्लड जो होता है उसका कोएगुलेशन होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ये होता है 310 केल्विन। भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ पर है? तो ये कामिनी रिएक्टर है कलपक्कम तमिलनाडु में। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर की सतह पर स्थित वस्तुओं का पता करते हैं? तो ये पेरिस्कोप यंत्र होता है, जिससे सागर के जल का पता करते हैं कि सतह पर सब कुछ ठीक है कि नहीं, कोई चट्टान तो नहीं है। फिर प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, एसएससी में भी आया है कि प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त एक तरीके से संगीत प्रिय शासक था, लेकिन वो मतलब उसको बजाना अच्छा लगता था, लेकिन उसने रोक लगाई हुई थी। फिर ब्लड प्रेशर रक्तचाप से उच्चतम बिंदु या रक्तचाप से ऊपरी पाठ्यक्रम क्या कहलाता है? प्रकुंचन दाब कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट। ये आपको याद रखना है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये देवराय सेकंड के टाइम पे आया था। इस तरीके से जिन शासकों के समय पर जो राजदूत आए हैं उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। उनको क्या कहा जाता था? उनको पुरोहित कहा जाता था। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। मैंने विटामिन वाला लेक्चर बनाया है, जिसमें सारे विटामिन के नाम, उनके साइंटिफिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग, उनके रिसोर्सेज, सब कुछ पढ़ाया है। यदि आपने साइंस वाली प्लेलिस्ट के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? तो आपको याद होगा 1917 में राजेंद्र नामक व्यक्ति के बुलावे पर चंपारण आंदोलन हुआ था, जिसमें किसानों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है, तो वो किस तत्व की कमी से होता है? तो बोरोन की कमी से होता है। फिर बैगन में एक रोग होता है लिटिल लीफ, तो जिसमें पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं। फिर जो अन्य क्वेश्चंस हैं, जैसे करो और मरो का नारा कब दिया गया था? तो करो और मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने दिया गया था। पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि गांधी जी ने इतना एग्रेसिव मोड पर ऐसा बोला था, क्योंकि गांधी जी बहुत ही सत्यवादी और हिंसा ना करने वाले अहिंसा प्रिय व्यक्ति थे। लेकिन जब उन्होंने मतलब ऐसा देखा कि अंग्रेज किसी भी तरीके से कुछ भी मानने तैयार नहीं है, तब उन्होंने कहा था करो या मरो, या तो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दो या फिर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करो। 1857 की विद्रोह में किसे दिल्ली को विद्रोहियों से वापस लिया? तो ये जॉन निकोलसन थे उस टाइम पर। इनका भी नाम याद रखना है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी श्रृंखला है? तो अरावली पर्वत है। ये प्रश्न पूछा गया है। शांत वैली या साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? तो ये केरल में स्थित है, इसका नाम याद रखना है आपको। फिर इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम ये सीरीज़ में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए लेक्चर बड़ा भी ना हो, आप कम समय में देख पाएँ। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। जैसे ऑर्डिनेंस है, तो ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो जैसे राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस है वो 1, 2, 3 में बताया गया है, और जो गवर्नर का, जो राज्यपाल का ऑर्डिनेंस है वो 2, 1, 3 में बताया गया है। इस तरीके से हम बहुत ही इजीली डिस्कस करेंगे चीज़ों को, आपको कठिनाई ना लगे ताकि पढ़ने में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।